जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, इस वीडियो में मैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। यह एकादशी व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसी के साथ आपको बताऊंगी इस पाप मोचनी एकादशी के पारण का समय क्या है, कब और किस समय करें इस एकादशी व्रत का पारण। तो आइए जान लेते हैं। भगतजनों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। आज 28 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत है और अगले दिन यानी कि कल 29 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत के पारण से पहले व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा और इसी के साथ सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रती के समस्त पापों से उसे मुक्ति मिलती है। आइए भगतजनों, अब इस पाप मोचनी एकादशी के पारण का शुभ समय जान लेते हैं। एकादशी व्रत का पारण 29 मार्च सुबह 6:15 से 8:43 तक किया जाएगा। पारण की तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 29 मार्च दोपहर 2:38। इस समय पे द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। आइए भगतजनों, अब पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार कुंती पुत्र बोले, हे मधुसूदन, आपने अन्य एकादशियों की व्रत कथा सुनाई, अब आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाएं और उसका नाम भी बतलाएं। इसके देव कौन हैं तथा इसकी विधि क्या है, सब कुछ आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब मधुसूदन बोले, हे कुंती पुत्र, किसी समय में राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से कहा कि हे ऋषिराज, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, सो सब आप विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे नरेश, इसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसके उपवास के पुण्य से अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा निम्न प्रकार से है, आप सुनिए। पुरातन काल में एक वन था जो चैत्ररथ वन कहलाता था। वहां पर 12 मास वसंत ऋतु रहती थी। वन में भांति भांति के फूल सदैव ही खिले रहते थे। वहां अप्सराएं सदा वास करती थी। गंधर्व कन्याएं वहां पर विहार किया करती थी। स्वयं इंद्र व अन्य देव उन अप्सराओं तथा गंधर्व कन्याओं से काम क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक अति ही सुंदर मेधावी नाम के ऋषि भी वहां तपस्या करते थे। वे ऋषि शिव भगत थे। शिव के विरोधी शत्रु कामदेव अनग ने शिव भगत मेधावी मुनि को जीतने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा मेधावी मुनि की देह सुंदरता पर मोहित होकर उनके करीब आकर ऋषि को आकर्षित करने लगी। मंजू घोषा ने ऋषि को आकर्षित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। कामदेव ने उस अप्सरा के माध्यम से शिव भगत मेधावी ऋषि को जीतना चाहा। उसने उस सुंदर अप्सरा की भ्रकुटी का धनुष बनाकर, उसके कटाक्षों की डोरी बनाकर और स्वयं अप्सरा को सेनापति बनाकर कामदेव ने मेधावी मुनि पर वार किया। मेधावी मुनि भी अपनी हष्ट पुष्टता और सुंदरता के कारण स्वयं दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। काम के अधीन होकर मंजू घोषा ने मध्यम स्वर में वीणा बजाते हुए गाना शुरू किया तो मेधावी मुनि भी अप्सरा का गान सुनकर धीरे धीरे उस पर कामासक्त होने लगे। अब मंजू घोषा भी कामासक्त होकर ऋषि का आलिंगन करने लगी। मेधावी ऋषि भी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य से अनजान हो काम वशीभूत होकर अप्सरा के साथ रमण करने लगे। रमण करते हुए मेधावी ऋषि को दिन रात्रि का भी स्मरण नहीं रहा। उन्हें मंजू घोषा के साथ सहवास करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया। काफी समय गुजर जाने पर मंजू घोषा ने मुनि से अपने स्वर्गलोक वापस जाने की आज्ञा मांगी।
अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, अभी कल ही तो तुम मेरे पास आई हो और आज तुम वापस जाना चाहती हो। ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम कल तक और ठहरो। अप्सरा भी मुनि से भयभीत होकर पुनः उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार रमण करते हुए 57 वर्ष 7 महीने और 3 दिन बीत गए। मंजू घोषा ने फिर से मेधावी मुनि से अपने स्वर्गलोक जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब ऋषि ने उसको मना किया। तब मंजू घोषा ने उन्हें कहा, हे ऋषिवर, आपको समय का तनिक भी भान नहीं है। तब ऋषि ने मंजू घोषा की बात को ध्यान में रखते हुए समय के विषय में सोचा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कितना समय उनका व्यर्थ हो गया है। तब ऋषि मेधावी को अपने पतन का कारण समझ में आया तो वे अत्यंत ही क्रुद्ध होकर वर्क दृष्टि से मंजू घोषा को देखकर और उसे काल का विकराल रूप जानकर बोले, हे दुष्ट अप्सरा, तू मेरे तप को नष्ट करने वाली है, अतः तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। तू महापापनी है, दुराचारणी है, तुम धिक्कारे जाने योग्य हो। मुनि के श्रापवश मंजू घोषा पिशाचिनी बन गई और कहने लगी, हे ऋषि, मुझ पर क्रोधित न हो और मुझ पर आप प्रसन्न होइए। इस श्राप से मुक्ति का मुझे कोई उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के हम दोनों ही समान रूप से भागी हैं। बुद्धिमानों की मति के अनुसार ऋषि व सतजनों का संग सदैव ही कल्याणकारी होता है। यह सुनकर ऋषि मेधावी का क्रोध कुछ शांत हुआ। अब शांत भाव से ऋषि मेधावी मंजू घोषा से कहने लगे, हे मंजू घोषा, तूने ही मुझे इस पाप कर्म के लिए प्रेरित किया है, फिर भी मैं तुम्हें मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। तू ध्यानस्थ होकर उसे सुन। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है, यदि तू उसका नियम अनुसार व्रत करेगी तो तू इस प्रेत योनि से मुक्त होकर पुनः अप्सरा बनकर देवलोक में चली जाएगी। तब मुनि ने स्वयं अपने पापों की मुक्ति के लिए अपने पिता चैवन ऋषि के पास जाकर अपने दुष्कर्म के बारे में बतलाया। चैवन ऋषि ने उसे फटकारते हुए कहा कि हे पुत्र, यह तूने क्या किया? इस दुष्कर्म से तेरे तो सारे तप समाप्त हो गए हैं। तेरा पिता होने के कारण मैं तुझे मुक्ति का एक उपाय बतलाता हूँ। यदि तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करोगे तो तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। पिता के द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिससे मेधावी मुनि को अपने किए गए पापों से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर देह धारण करके देवलोक को चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे नरेश, पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इसके कथन एवं श्रवण से 1000 गौदान के समक्ष फल मिलता है। इसका उपवास करने वाले को ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदपान, पर नारी गमन आदि जैसे भयंकर पापों से भी मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत वह परम धाम को प्राप्त होता है। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।